विनीत आरोवरमात्म बंधनम कामयन्ना तव पाद सेवना अकिंचना प्रार्थयतमाद्वरं विभो आराधकस्त्वाम्यपवर्गदं हरे विनीत आरोवरमात्मबन्धनम् न कामयन्नं तव पादसेवना अकिंचना प्रार्थयतमाद्वरं विभो आराधकस्त्वाम्यपवर्गदं हरे विनीत आरोवरमात्मबन्धनम् न कामयन्नं तव पादसेवना अकिंचना Matais Nakameyanyam Tava Pada Sevana Akinchana Pratyata Madvaram Vibho Aradhakaswami Pavargadam Hare Vinitaro Varamatma Bandhanam ना काम ये मैं इच्छा नहीं करता अन्यम दूसरी तब आपके पाद चरणों के सेवनात् सेवा के अतिरिक्त अकिंचन कुछ भौतिक ना चाहने वालों के द्वारा प्रार्थ्य तमाद जो प्रार्थनीय हो वरम वर विभो हे सर्वशक्तिमान आराध्य पूज्य कहा कौन त्वाम आपको ही निसंदेह अपवर्ग मोक्ष का दम प्रदाता हरे हे भगवान श्री हरि विनीत चुनेगा आर्यहा आध्यात्मिक रूप से उन्नत पुरुष वरम वर आत्म अपना बंधनम बंधन का कारण भावार्थ तात्पर्य शिल्पोपात के सुंदर शिल्पोपात की हे सर्वशक्तिमान मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और किसी वर की कामना नहीं करता क्योंकि यह वर उन मनुष्यों के द्वारा उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं। हे हरि ऐसा कौन प्रबुद्ध मनुष्य होगा जो मुक्तिदाता अर्थात आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो उसका ही बंधन बने। तात्पर्य श्री भगवान ने मुचकुंद को मनचाहा वर लेने को कहा किंतु वह तो केवल श्री भगवान की कामना कर रहा था। यही शुद्ध कृष्णा भावना है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखामृतांस नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरचसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी सभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं व्याससुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो हम सारे भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम इस श्लोक में कुछ बोल सकें। तो ये श्लोक लेना था और इसके पहले वाला श्लोक लेना था। पहले वाला श्लोक भी मैं पढ़ लेता हूँ। मन्ने ममानुग्रह ईशते कृतो राजानुबंधा पगमो यदृच्छया या प्रत्ययते साधु ह्रेकचयर्या वनम विविक्षत धीरखंड भूमि पे। हे प्रभु, मैं सोचता हूं कि आपने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि आपने साम्राज्य के प्रति मेरी आसक्ति अपने आप समाप्त हो गई है। ऐसी मुक्ति स्वतंत्रता हेतु विशाल साम्राज्य के साधु शासकों द्वारा प्रार्थना की जाती है, जो एकांत जीवन बिताने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं। प्रयास का हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और किसी वर की कामना नहीं करता, क्योंकि यह वर उन मनुष्यों के द्वारा उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से मुक्त है। हे हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध मनुष्य होगा जो मुक्तिदाता अर्थात आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो उसका ही बंधन बने। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है और ये जो चर्चा चल रही है जिस विषय पे, ये विषय हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में बार बार आता रहता है, जहां पर भक्त लोग अन्य किसी कामना को पूरा नहीं करना चाहते हैं, मात्र भगवान की शुद्ध भक्ति ही करना चाहते हैं। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं। तो यहां पर 54 नंबर श्लोक में मुझको तो महाराज कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मेरे पर कृपा की है। क्या प्रमाण है इसका? प्रमाण यह है कि राज के प्रति जो भी मेरी आसक्ति थी, आसक्ति खत्म हो गई। तो आसक्ति समाप्त हो गई है, मतलब क्या हुआ? कृपा प्राप्त हो गई है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कामना नहीं है, खासकर जब तक हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं। किंतु भक्त लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर आप कामनाओं की पूर्ति, भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं,
तो वो शुद्ध भक्ति की श्रेणी में ही आता है, भले ही हृदय में कामनाएं हो। हाँ, जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, यदि दासीसि मे कामान वराम त्वं वरदर सभा कामानाम हृदय समरोहम भवतस्तु विणे वरम। तो वो कहते हैं कि हे वरद ऋषभ, वर देने वालों में श्रेष्ठ, तो आप वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं। अगर आप कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो क्या वरदान दीजिए? ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक कामना ना रह जाए, क्योंकि यदि कोई भी भौतिक कामना रह जाती है तो मैं कौन से वरदान मांगूंगा? मैं वो वरदान मांगूंगा जो मेरे बंधन का कारण बनेंगे। जैसे मान लीजिए किसी जेल में, कैद खाने में अगर प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके पास शक्ति है कि वो आपको जेल से मुक्त कर सकता है, और आप वो पूछता है कि बोलो क्या चाहिए तुमको, कोई बोलता है यार गर्मी बड़ी लगती है, थोड़ा एसी लगवा देंगे तो अच्छा रहेगा। बड़ी गर्मी लगती है जेल में, ठीक है एसी लगवा सकते हैं। या कोई बोलता है कि खाने में सुबह सुबह डोसा मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, डोसा खा के यहीं पर रहेंगे। तो इस तरह से लोग अलग अलग कामनाएं कर सकते हैं, लेकिन वो सोच नहीं रहे हैं कि आप कुछ भी डोसा चाहिए, आपको एसी चाहिए, अब रहेंगे तो जेल में। अरे वो तो आपको जेल से मुक्त करके फ्री कर सकता है। तो उसी तरह से भक्तों को पता है कि भौतिक कामनाएं हैं हृदय में, ऐसा नहीं है कि नहीं, किंतु ये जो भी भौतिक कामनाएं हैं ये इस संसार में बंधन का कारण है। इसलिए भक्त लोग इसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। क्योंकि मालूम है ये जो भी कामनाएं रहेंगी इनकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो इस संसार में ही रहेंगे, जेल के अंदर ही रहेंगे, इस जेल से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। इसलिए भक्त प्रार्थना ये करते हैं कि ये जो भौतिक कामनाएं हैं इनको नष्ट कर दीजिए, इनको खत्म कर दीजिए। हाँ, तो ये जो श्लोक है, जैसे कि यहाँ पे ये करें, ना काम नम तब पाद सेवना, ये भगवान और कुछ मैं कामना नहीं करता हूं, सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं, क्या? बस आपकी सेवा मिलती रहे, और कोई प्रार्थना नहीं करूंगा। तो सेवा के लिए जो प्रार्थना है वो आध्यात्मिक प्रार्थना है, भक्तों के संग के लिए जो प्रार्थना है ये आध्यात्मिक प्रार्थना है, गीता भागवत में रुचि की जो प्रार्थना है ये आध्यात्मिक प्रार्थना है, और ये आध्यात्मिक कामनाएं हैं। तो ये कामनाएं जितनी बढ़ रही हैं उतना अच्छा है, और भौतिक कामनाएं जितनी अच्छी कम हो रही है उतना अच्छा है। हम देखते हैं ऐसी, जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं कि जो भी राजऋषि हुए हैं, राजऋषियों के हृदय में वैसे ही कामनाएं रहती हैं। राजऋषि मतलब जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। अभी जो राजा का कार्य होता है, राजा का कार्य बहुत एंगेजिंग कार्य होता है संसार में, पूरा राज्य चलाना है। और पहले के जमाने में कोई हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज नहीं हुआ करते थे, जितना भी जजमेंट करना है सब राजा को ही करना होता था, और द्वार खोले रहते थे, कोई भी आएगा घंटा बजाएगा, बोलेगा कि महाराज ये गड़बड़ है, तुरंत डिसीजन आना चाहिए। तो राजा की इतनी जिम्मेदारी थी पहले। लेकिन जो राजऋषि हैं वो इन सबको करते हुए भी मुक्त रहते हैं, जिसका एक श्रेष्ठ उदाहरण आते हैं जनक महाराज। हाँ, तो महाभारत में एक श्लोक आता है उनके बारे में, अनंत में वित्तम। तो वो कहते हैं कि जो मेरे ये वित्त है, मतलब पैसा है मेरे पास मिथिला में, वो कितना है? अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं है, किंतु इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। मेरे पास पैसा बहुत है, कोई गिनती नहीं है उसकी, पर वो मेरा नहीं है।
इसलिए बोलते मिथिलायां प्रतित्ताम या, अगर पूरी मिथिला में आग लग जाए, सब जल के राख हो जाए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं होगी, कुछ मेरा है ही नहीं। तो सब कुछ मेरे पास बहुत पैसा है, पर मेरा नहीं है वो। इसलिए सबको जल के राख भी आ जाए तो मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जिनकी वो चेतना रहती है वही राजऋषि बनने के लायक होते हैं। आसक्ति नहीं उनको। तो जो राजऋषि हुए हैं वो ऐसे ही रहे, ऐसी श्रेणी वाले। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भी हम देख सकते हैं, कृष्ण जैसे ही धराधाम छोड़ के जाते हैं, उनको अर्जुन से संदेश मिलता है, तुरंत राज्य छोड़ के चले जाते हैं। कृष्ण गए, कृष्ण की सेवा गई, अब क्या करना है, चले जाओ। तो इस तरह से जो राजऋषि हुए हैं वो एक से एक उदाहरण है। और खासकर श्रीमद् भागवतम राजऋषियों का उदाहरण इसलिए देती है, ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में आसक्ति नहीं है तो इस संसार में गैर जिम्मेदार हो जाएगा। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, आसक्ति होगी तभी व्यक्ति क्या करेगा, जिम्मेदार होगा। आसक्ति खत्म तो गैर जिम्मेदार हो जाएगा। हाँ, जैसे कि साधुओं में बहुत एक कहावत है, साधु मतलब जिनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो साधु। साधु बन के सोया नहीं, विधवा बन के रोया नहीं। साधु मतलब अब जिम्मेदारी खत्म हो गई ना, आराम से सो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो उनको लगता है कि साधु मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस्कॉन के साधु थोड़ा अलग होते हैं। बहुत बहुत सेवा रहती है। प्रभुपाद से एक बार एक रिपोर्टर की का वार्तालाप चल रही थी, तो प्रभुपाद से वो पूछते, कहते कि आप लोग कुछ करते नहीं है क्या? तो प्रभुपाद ने एक तो उत्तर दिया था, बोले रिच मैन सन डोंट वर्क, अमीर बाप के बच्चे काम नहीं करते। लेकिन फिर उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी बहुत काम करते हैं, उतना काम करते हैं जितना आप लोग नहीं कर सकते। हम दिन भर कृष्ण की सेवा करते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। प्रभुपाद बोलते आप भी करते हैं, पर जितना हम करते हैं उतना नहीं करते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो रात को 10 बजे उठ के, 10 से 1 सोएगा और 1 बजे उठ के बुक ट्रांसलेट करना चालू कर देगा। प्रभुपाद किया करते थे। तो इस तरह से ऐसा नहीं है भक्त लोग आलसी हो जाते हैं, गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। वो सारी चीजें जिम्मेदारी से करते हैं, पर कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं। ये भक्तों में और अन्य लोगों में अंतर है। जैसे एक बार एक क्रिमिनल था, काफी क्राइम किए हुए थे, तो पुलिस पीछे पड़ गई। तो उसने सोचा बचने का एक ही उपाय है, ये हरे कृष्णा वालों के बीच में घुस जाते हैं। और एक बार थोड़ा हुलिया बदल जाता है, हेड से हो जाता है, तिलक लग जाता है, तो लोग पहचान भी नहीं पाते हैं, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो होता क्या कि वो आके हेड से वगैरह करा के आता है मंदिर में, बोलता है कि ज्वाइन करना है। और खासकर जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में भक्त नहीं है, वो लोग तो हमेशा रेडी रहते हैं, बोले आप सेव नहीं करेंगे तो हम सेव कर देंगे, उस तरह लेके खड़े रहते हैं। तो आके ज्वाइन कर लिया। तो सिर्फ 2-3 साल वो मंदिर में रहा। 3 साल बाद पुलिस को पता चला रही तो हरे कृष्णा बन गया। एक्चुअली पुलिस को पता नहीं चला, उनको खुद को गिल्टी हो रही थी, कह रहे साधु का वेश धारण किए हुए हैं और इतना बड़ा काम किया हुआ है। तो खुद जाके पुलिस को सरेंडर कर दिया। तो पुलिस ने बोला ठीक है भाई यार, कुछ तो फायदा हुआ हरे कृष्णा वालों के पास जाने से, आत्मग्लानि हो रही है इसको। फिर उसको जज के सामने लेके आए। तो जज पूछने लगा कि अभी क्या करते हो? कह रहे 3 साल से कुछ क्राइम नहीं किया है। बोले अच्छा, लेकिन करते क्या हो? बोले हम हरे कृष्णा बन गए। बोले ठीक है, हरे कृष्णा वाले क्या करते हैं?
तो बोले कि हम लोग सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, 4:30 से मंगल आरती होती है, फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर जप होता है, फिर गुरु पूजा होती है, फिर ये सेवा, फिर वो सेवा, फिर ये वो रात तक। जज बोलते हैं इट इज वर्स देन बीइंग इन जेल। ये जेल से भी भयानक है। जेल में कम से कम 5 बजे 6 बजे उठाते हैं, यहाँ तो आप लोग 3:30 बजे उठ जाते हैं। और इतना काम तो जेल में भी नहीं कराते, इतना यहाँ पे कराते हैं। कर ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, यहीं पर रहो। छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो इस तरह से भक्त लोग ऐसा नहीं कि आलसी हो जाते हैं, गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, और भी जिम्मेदारी करते हैं। तो भले वो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ, सन्यास है, सब जगह अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से करते हैं। तो हम देखते हैं ये जो श्लोक है कई जगह आते हैं, जैसे कि वृत्रासुर। वृत्रासुर भी भगवान संकर्षण को प्रार्थना करते हैं, अनाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपनर्भवम वा सामंजस्यस्तव वरहय कांचित। सेकंड, ये लास्ट लाइन में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये सेम जो ये श्लोक भागवतम है, जय श्री श्री निताय गौरांग की। हाँ, तो ये श्लोक पहले इसमें भी आता है, इस श्लोक ये 3 बार आता है। ये जो पहली 3 लाइन है इस श्लोक की, ये भागवत में 3 बार आता है ये श्लोक। फिर नागपत्नी अभी प्रार्थना करती हैं, एंड में बोलती हैं पदम पदम तीत, नहीं कौन सा था, पाद रजा प्रपन्ना, कि जिसको आपके चरणों की धूलि प्राप्त हो गई है उसको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो क्या बोलते हैं, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम। तो हमको ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, स्वर्गलोक नहीं चाहिए, ना सर्वभौमम, इस संसार के पूरे सम्राट भी बना दिया जाए तो वो भी हमको नहीं चाहिए, ना रसाधिपत्यम, या फिर जो बिल स्वर्ग हैं जो धरती के नीचे रहते हैं उनका भी अधिपत्य हमको नहीं बनना है। तो हमें क्या करना है, हमको सिर्फ आपके चरणों की रज चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। तो अगर आपकी सेवा यहां पर नहीं मिली है तो हम कहीं भी नहीं आना चाहते हैं, जहां पर आपकी सेवा मिलेगी हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वर्गलोक में सेवा है तो वहां जाने को तैयार है, ब्रह्मलोक में तो वहां जाने को तैयार है, बिल स्वर्ग में तो वहां तैयार है। जहां सेवा मिलेगी वहीं जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का तो श्लोक प्रसिद्धि है, न धनम न जनम न सुंदरम कविता व जगदीश काम, मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवतार भक्ति रहती। मात्र आपकी अहद की भक्ति चाहिए, ना धनम न जन्म न सुंदरम, कुछ भी नहीं चाहिए। उसी तरह से कुलशेखर महाराज भी प्रार्थना करते हैं, ना हम वंदे तव चरणयो द्वंद्वम द्वंत हेतु कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम रम्या रामा मृदु तनुलता नंदने नापिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावे अनुभवयंतम। तो बोलते हैं ना हम वंदे तब चरणयो और द्वंद्व नंदन तो हेतु। तो हे भगवान, मैं आपकी वंदना किस लिए नहीं करता हूं, द्वंद्वम अद्वंत हेतु। इस संसार में द्वंद्व है, जैसे कभी सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इनसे हम मुक्त नहीं होना चाहते, इनको सहन कर लेंगे। कुंभी पाकम हरे गुरु रपेर हरे नारकम नापनितम, अगर मुझे कुंभी पाक नामक नरक में क्यों ना जाना पड़े। कुंभी पाक में क्या है, वहां पे वो है, बहुत बड़ी किचन है और बहुत बड़ी कढ़ाई है, और वहां पे सबको पूड़ी की तरह तलते हैं, आदमी को फेंकते हैं, पूड़ी की तरह तलते हैं, निकालते हैं, ये काम होता है। बोले अगर वहां भी हमको जाना पड़े कोई बात नहीं है, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वहां से हमको मुक्त कर दीजिए। कौन प्रार्थना कर सकता है सर। नारकम नापितम रमया रामा मृतनुलता नंदन नापिरंतुम। तो मैं आपको ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि जो सुंदर रमणीय है, अप्सराएं हैं स्वर्ग की, वो हमको चाहिए। नंदने नापिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावे अनुभवयंतम। तो बार बार मुझे जन्म मिले उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर बस एक चीज रहनी चाहिए भगवान, क्या,
आपकी जो भावना है, कृष्ण भावना भावित में हमेशा रहूं, हमेशा आपको याद करता रहूं। तो अगर आपको याद करता रहूंगा तो अन्य कोई भी वस्तु, वो मिले या नहीं मिले, उसको मैं सहन कर सकता हूं। तो उस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। तो भक्त लोग ये सारी कामना क्यों नहीं करते कि कम से कम भाई सस्टेनेंस के लिए तो कुछ चाहिए इस जीवन में। कोई बोलेगा प्रभु, हाँ, अभी अभी तो कॉलेज से पास आउट हुए हैं, जॉब लगी नहीं है, आप बोल रहे हैं कुछ प्रार्थना मत करो। हाँ, तो खासकर जिन चीज की प्रतीक्षा होती है भक्तों को कई बार लाइफ में स्टेबल होने के लिए, तो उनकी उन चीजों की, उन वस्तुओं की इच्छाएं जीवन में आने लगती है। तो ना कम से कम इतना तो चाहिए ना स्टेबल होने के लिए, इतना तो प्रभु प्रार्थना कर सकते हैं। तो भक्त लोग उसके लिए भी प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो जो वस्तुएं हैं जो भाग्य में लिखी हैं वो अपने आप आएंगी, अगर हम अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज असुर बालकों को कहते हैं, सुखामेन्द्रिकम दैत्या देह योगे न देहिना सर्वत्र लभते दैवात यथा दुख अयत्नतः। तो कहते हैं कि जैसे बिना यत्न के, बिना प्रयास के क्या मिल जाता है? दुख आ जाता है। दुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कोई भगवान के पास आता है, निताय गौरंग को प्रणाम करता है, वो बोलता है निताय गौरंग 4 साल से कोई बीमारी नहीं हुई है, कोरोना काल निकल गया, उसमें भी कोरोना हुआ नहीं, पार कर गया उसको, बड़ा सूना सूना लग रहा है, आजकल मलेरिया फैल रहा है, थोड़ा मलेरिया हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कोई प्रार्थना करता है? या फिर कोई प्रार्थना नहीं करता है कि 10 साल से बहुत प्रॉफिट आ रहा है, इस बार थोड़ा लॉस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जीवन में सुख दुख लगा रहता है, सुख की अनुभूति करने के लिए दुख की अनुभूति आवश्यक है। ये आप देखेंगे बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, बल्कि कविता भी लिखी है महान कवित्री ने, हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास 12 में। तो वो कहते हैं कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में ही सुख दुख दोनों लगे हुए हैं। जब तक दुख नहीं होगा तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? कल इसलिए दुख भी चाहिए, सुख भी चाहिए, यहीं पर रहेंगे। कविता में लिख सकती है, भगवान ने प्रार्थना नहीं करेगी, क्योंकि आनंद में भाषा, हर किसी को इस संसार में सुख से ही आनंद चाहिए, भले कोई बोले ना बोले, उसको एक्सेप्ट करे ना करे। तो कोई ये नहीं बोलता कि भाई हमको लॉस चाहिए, या फिर हमेशा हम लोग क्लास में फर्स्ट आते रहे हैं नंबर, तो एक बार ऊपर से फर्स्ट आएंगे, बार नीचे से भी आके देखते हैं, कुछ तो भगवान कर दीजिए, थोड़ा नीचे से भी फर्स्ट आने दीजिए। तो वो कोई प्रार्थना नहीं करता है, फिर भी दुख आता है, और दुख ऐसा आता है जो हम लोग जिसकी आशा नहीं करते हैं। आशा के अनुसार दुख आ रहा है तो वो दुख नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा दुख मिलेगा, हम सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम प्रिपेयर्ड है। लेकिन आपने देखा होगा जीवन में दुख वैसा आता है जो हम लोग कभी उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अयत्नता, बिना यत्न किए दुख आता है, स्वाभाविक रूप से आता है। उसी तरह से बिना प्रार्थना किए सुख भी आएगा। तो इसलिए यत्न करते रहिए, अपना जो ड्यूटी है उसको करते रहिए, धर्म को निभाते रहिए। अगर भाग्य में सुख लिखा है, सुख आएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यथा दुख न यथंता। तो इसलिए भक्त लोग चिंता नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भौतिक कामना खत्म हो जाए, और जितनी भी चेष्टा आवश्यक है इस जीवन में रहने की, उतनी चेष्टा करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उसमें नाकारा नहीं होते हैं। तो कई बार बहुत ज्यादा भौतिक कामनाएं लोगों के अंदर होती हैं साधारणतः, तो कई बार लोगों को भय लगता है, डर लगता है कि हम ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकते हैं कि हमको ये सब नहीं चाहिए, मात्र आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए। नहीं, कृष्ण ये देखते हैं
जैसे ही कोई कृष्ण के चरणों में आता है उसका कल्याण अवश्य ही होता है। तो भगवान भी बहुत बुद्धिमान है। भगवान क्या करते हैं, जब कोई कोई नया व्यक्ति आया है, उसके अंदर भौतिक कामनाएं हैं, भगवान कामनाएं पूरी करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि नहीं करेंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। अगर वो भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो कोई अम्मा भगवान, अप्पा भगवान, ये स्वामी, वो स्वामी, ये हंस, वो हंस, अलग अलग परमहंस हैं, तो किसी के पास चला जाएगा। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, जब भी कोई भगवान के चरणों में आता है, इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। तब तक इच्छाएं पूरी करते रहते हैं जब तक व्यक्ति कृष्ण से आसक्त ना हो जाए। जब कृष्ण को कंफर्म हो जाता है अभी फंस गया है, अब कहीं दौड़ के नहीं जाएगा, अब यहीं रहने वाला है, फिर कृष्ण क्या करते हैं, अनिस्थिसिया मिल गया ना, अभी अभी ऑपरेशन चालू करते हैं। तो कृष्ण देखते हैं कौन सी ऐसी वस्तु है जो इसकी भक्ति की प्रगति में बाधा बन रही है। हर चीज नहीं हटाते हैं, वो चीज हटाते हैं जो उनकी भक्ति में क्या बन रही है, बाधक बन रही है। तो देखते हैं ये जो वस्तु है ये भक्ति की प्रगति में बाधक बन रही है और भक्त भी बड़ा आसक्त है उससे, फिर उसको हटा देते हैं। जैसे हटाते हैं, आसक्ति तो बहुत होती है ना, तो भक्त तो रोता है, लेकिन अभी रोएगा तो जाएगा कहां, कृष्ण के पास ही जाएगा ना। तो क्या हो जाता है, कृष्ण से आसक्ति और उसकी बढ़ जाती है। तो एक एक करके ऐसे क्या करते हैं, आसक्तियों हटाते हैं, 1 2 3 4, तब तक हटाते रहते हैं जब तक जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता है जो कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रति आकर्षण में बाधक बन रहा है। जब वो पूर्ण रूप से हट जाता है, कृष्ण देखते हैं कि अब मेरे भक्त में वो काबिलियत है, वो दक्षता है कि जो भी वस्तु उसको मिलेगी वो मेरी सेवा में लगाएगा और मेरी भक्ति में कोई भी चीज उसकी बाधक नहीं बनेगी, बल्कि भक्ति में मदद करेगी। तो भगवान जब इस चीज के लिए आश्वस्त हो जाते हैं तब क्या करते हैं, तब भर भर के देते हैं। तब भक्त बोलते हैं अरे नहीं नहीं चाहिए, अरे ये लो, नहीं चाहिए तभी लो, भर भर के देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान को मालूम है अब इसको हम कुछ भी देंगे तो ये किसकी सेवा में लगाएगा, मेरी सेवा में लगाएगा। इसलिए कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि कृष्ण देते हैं कि लेते हैं। कृष्ण देखते हैं क्या भक्ति की जो अनुकूल है उसी हिसाब से देते हैं या फिर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कई बार एक ही भक्त के जीवन में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। पांडवों के जीवन में हम देख सकते हैं, पांडवों के जीवन में भी पहले जन्म हुआ नहीं, पिता को छीन लिया, बल्कि एक सुरक्षा की भावना, एक उसकी भावना होनी चाहिए कि कोई हमको हमारी रक्षा कर रहा है। तो जो रक्षक लोग थे उन्हीं को भक्षक भक्षक बना दिया, धतराष्ट्र इत्यादि उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो एक हिसाब से देखा जाए कि वो क्या कर रहे थे, भगवान चीजें छीन रहे थे। लेकिन जब पांडव लोगों को क्या मिलता है, वानप्रस्थ से मिलता है, वनवास मिलता है, वानप्रस्थ वनवास मिलता है, और वनवास में जब वो लोग जाते हैं, वनवास में रहते रहते साधुओं का संग करते करते, वैसे तो शुद्ध भक्त है ही, लेकिन इतना ज्यादा सत्वगुण और संतुष्टि आ जाती है, वो कहते हैं यही अच्छा है, कहीं और नहीं जाना है। बल्कि भीम, भीम जिसको उतना क्रोध आता था कि सर में से अग्नि निकलती थी, अग्नि की लिपटें, उसको लगता था कब वनवास खत्म होगा, वापस जाएंगे और धतराष्ट्र के पुत्रों की चटनी बनाएंगे। लेकिन इतने वनवास के कारण क्या हुआ, सत्वगुण में रहने के कारण भीम भी ठंडा हो गया था। तो पांचों पांडव कृष्ण से जाके मिलते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा राज्य हेडेक करेगा क्या है, राज्य नहीं चाहिए, आप क्या करिए, शांति दूत बन के जाइए, सिर्फ 5 गांव मांग के आ जाइए,
क्योंकि क्षत्रिय हैं, राज्य करने की कुछ जगह चाहिए, छोटे छोटे गांव रहेंगे, मैनेज कर लेंगे, बाकी टाइम भजन करेंगे, क्या दिक्कत है। तो वो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, साधु दूत बन के जाते हैं। जब वो जा रहे थे, मार्ग में द्रौपदी मिलती है। द्रौपदी बोलती है कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण बोलते हैं जा रहे हैं हस्तिनापुर। तो द्रौपदी कहती है कि अरे आप भी उनके साइड में हो गए, मेरा इतना घोर अपमान हुआ और ये तो सब ठंडे पड़े हुए हैं, आप भी ठंडे हो गए। कृष्ण बोले मैं ठंडा नहीं हूं, ये ठंडे हैं। मैं चाहता हूं युद्ध हो और ये सारे के सारे आतताई मारे जाए उसमें। तो मैं, ये लोग राज्य नहीं चाहते हैं। कौन राज्य चाहता है? मैं राज्य चाहता हूं, मैं इनको राज्य देना चाहता हूं। तो द्रौपदी कहती है कि लेकिन आप तो शांति दूत बन के जा रहे हैं, माननीय दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो कृष्ण कहने लगे वो स्वीकार करेंगे, पहली बात वो करेंगे नहीं, उनकी मनोवृत्ति हमको पता है, लेकिन स्वीकार उन्होंने कर लिया तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। पांडवों की आवश्यकता नहीं, मैं अकेले ही चक्र लेके सबको समाप्त कर दूंगा। तो द्रौपदी तुम्हारा जो अपमान है वो खाली नहीं जाएगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, भक्त जब भगवान देखते हैं कि भक्त लोग चीजों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भगवान स्वयं रिसोर्सेज देते हैं, भले भक्त को चाहिए नहीं चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन कर रहे थे और एक व्यापारी को भेजते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में ये तो इच्छा थी कि राधा कुंड को अच्छा किया जाए, रिनोवेशन किया जाए राधा कुंड का। तो इतनी अच्छी मतलब संसार की पूरी सृष्टि की सबसे ऊंचा स्थान है, ताकि लोग यहाँ पर आ सकें, स्नान कर सकें, तो इसका रिनोवेशन होना चाहिए राधा कुंड का। लेकिन साथ ही साथ उनको भय भी लग रहा था कि हमारी जो प्रतिज्ञा है कि 128 माला करनी है डेली, 2000 जो दंडवत हैं वो भक्तों को, वैष्णवों को देने हैं और उनको करने हैं, 2000 डीटीज को करने हैं। ये सब उनके जो प्रण थे वो लेके ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, भजन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो नहीं चाह रहे थे, तो उनके मन में द्वंद्व था। लेकिन कृष्ण सोचते हैं कि भले ही एक ही तो इच्छा ही है इसके जीवन में, वैसे तो कोई इच्छा है नहीं, तो व्यापारी को भेज के स्वयं इतना पैसा भेज देते हैं कि पूरा रिनोवेशन हो जाए। फिर उनको टेंशन हो रही थी भजन नहीं होगा, तो फिर सारे ब्रजवासी तैयार हो जाते हैं, जीव गोस्वामी तैयार हो जाते हैं और पूरा रिनोवेशन करा देते हैं। तो भगवान स्वयं रिसोर्सेज भेजते हैं भक्तों को, भले भक्त लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो इसलिए कृष्ण के पास अगर आप जा रहे हैं तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑपरेशन भी हो रहा है तो ऑपरेशन अच्छा ही है, और जब तक आसक्ति है, भगवान को लगता है कि भक्ति छोड़ के चला जाएगा, तब तक भगवान ये आसक्ति नहीं निकालेंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो इसलिए कृष्ण बहुत इंटेलिजेंट। बल्कि अगर पूर्ण रूप से भी कर्म खत्म हो जाते हैं तो भक्तों को चिंता होती है, तो कर्म खत्म हो गए, पुण्य खत्म हो गए, तो धन कहां से आएगा, सुविधाएं कैसे होंगी। इसी भक्ति में आने के बाद भी कई बार भक्त लोग पुण्य से मुक्त नहीं होना चाहते, पाप से सब मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि पाप के कारण कष्ट मिल रहा है। पुण्य बोलते हैं भगवान थोड़ा छोड़ दीजिए, हाँ, पुण्य थोड़ा रहना चाहिए, पुण्य रहेगा तो पैसा आएगा। एक बार की बात है कि एक हमारी ब्रजमंडल की पार्टी गोकुल महावन में गई थी, तो वहां सबके सब यमुना में स्नान कर रहे थे, अभी भी गमछे में थे भक्त लोग। उस समय दीनबंधु प्रभु हैं जो रूपा डिसाइपल है, वो वृंद कुंड के इंचार्ज है, हिंदी काफी अच्छी बोलते हैं, कई सालों से, दशकों से वहां पे हैं ब्रज में। तो वो अनाउंसमेंट करने लगे, आप सबको क्या पता है यमुना जी गंगा से भी 100 गुना ज्यादा पवित्र करने वाली है। सब लोग गमछे में थे, स्नान कर ही रहे थे, भक्त बोलते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले पता है आपको क्यों ये 100 गुना ज्यादा लाभ मिल रहा है? उसने बताइए, हमें तो बड़े उत्सुक है, वैसे ही स्नान कर रहे हैं।
कह रहे क्योंकि आप गंगा के पास जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो मात्र आपके पाप ही धुलते हैं, लेकिन आप यमुना में स्नान करते हैं तो पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं। अब जो सब गमछे में अंदर स्नान कर रहे थे, सब ऊपर आ जाते हैं तुरंत। कहते हैं प्रभु जी, एक तो अनाउंसमेंट बहुत भयंकर था, और जिस स्थिति में किया गया वो और भी भयंकर थी। आपने पहला बोला होता हम अंदर कूदते नहीं, और एक बार स्नान करके बाहर आए तो सोचते कि अब ठीक है यार, स्नान हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं। स्नान कर रहे हैं, बीच में है, इतना भयानक अनाउंसमेंट कर दिया, पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो पुण्यों से आसक्ति रह जाती है। लेकिन अगर कोई भक्त, अगर उसके पाप और पुण्य भी समाप्त हो गए तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे भक्तों की देखभाल कौन करता है? भगवान स्वयं करते हैं। जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामहम्। तो भले ही LIC वालों ने चुराया है, पर ये कृष्ण के लिए ही संभव है। योगक्षेम वहां में LIC वाले अपना लगाते हैं। तो भगवान बोलते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, अगर भक्त के मन में कोई और चिंता नहीं है, सिर्फ किसका चिंतन है? मेरा चिंतन है, वो मात्र मेरी भक्ति करना चाहता है, ये जना पर्युपासते, इस तरह से जो मेरी उपासना करते हैं, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, तो ऐसे जो भक्त हैं वो हमेशा मुझसे युक्त रहते हैं, और योगक्षेम वहां में हम। अगर उस भक्त को कोई कमी है तो कौन सप्लाई करता है? मैं सप्लाई करता हूं। क्योंकि हमेशा व्यक्ति को चिंता किसकी बनी रहती है? भविष्य की चिंता बनी रहती है। हाँ, भय बना रहता है कि ये जो आने वाला है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भगवान बोले चिंता वाली बात नहीं है, सप्लाई मैं करूंगा। और जो हमारे पास है उसका मोह बना रहता है, चिंता होती है कि ये खत्म ना हो जाए। तो भगवान क्या बोलते हैं? योगक्षेम, जो है उसको मैं सुरक्षित करके रखूंगा, जो नहीं है वो मैं दूंगा। वहामी अहम, उसकी सारी जिम्मेदारियों को मैं स्वयं वहन करूंगा। अब ये वहन शब्द है, बड़ा गंभीर शब्द है। समय नहीं, वरना सबको अर्जुन आचार्य की कथा पता ही है। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अपने जो शुद्ध भक्त हैं, खासकर जिन जो भक्त कुछ और कामना नहीं करते, मात्र मेरी कामना करते हैं, उनकी जो उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी है उसको मैं स्वयं वहन करता हूं। वैसे वहन करता हूं जैसे घर का जो मुखिया होता है, जो आदमी कमाने वाला है, सारी जिम्मेदारी उसकी होती है पैसा कमाने की। वो किसी और को नहीं कह सकता है कि अरे इसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ। क्यों? आप ही इंचार्ज है। तो जब आप इंचार्ज हैं, आप HOD हैं, तो ये नहीं बोल सकते डिपार्टमेंट में ये गलत है वो गलत है। ये जो भक्त लोग ज्यादा कंप्लेन करते हैं, मंदिर में उनको इंचार्ज बना दिया जाता है। तो उस तरह से मैं क्या करता हूँ? वहन करता हूँ अपने भक्तों को, क्योंकि वो अभी क्या बन गया? अभी वो मेरा फैमिली मेंबर बन गया। तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसने मेरी भक्ति की, भक्ति के कारण उसके पुण्य समाप्त हो गए, पाप समाप्त हो गए। अभी पुण्य समाप्त होने के कारण भौतिक प्रकृति तो उसको सप्लाई देगी नहीं, पुण्य है ही नहीं, तो कौन सप्लाई देगा? भगवान बोलते मैं सप्लाई दूंगा। तो इस तरह से भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सप्लायर कौन है? कृष्ण स्वयं सप्लाई करते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति करना बहुत आसान है। अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो सारी चिंता किसकी हो जाती है? कृष्ण की हो जाती है। लेकिन जितना मिश्रण रहेगा उतनी स्वयं को चिंता रहेगी। तो वैसे भी मुझे भी चिंता रहती है, लेकिन हम लोग कम से कम प्रयास करना चाहिए कि हम उस स्तर पे आ सके जहां पर हम कृष्ण पर निर्भर हो सके। 2-3 मिनट है, किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस? वो आपने जैसे बताया कि महाराज
जनस जो कि किस प्रकार से अनासक्त थे और रिस्पॉन्सिबल भी थे। तो हम और उदाहरण देखते हैं भागवत में, जैसे भरत महाराज कितना अधिक आसक्ति के प्रति जड़ भरत के रूप में सतर्क थे, और हमारे गोस्वामी को हर दिन अलग अलग पेड़ के नीचे होते थे ताकि किसी पेड़ से भी आसक्ति ना हो। तो ये जो चीजें हैं, हम दोनों लिबरेटेड सोल हैं, बट एक जो है बहुत ही सजग है अटैचमेंट के प्रति, और एक को कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आता है। तो वेदों में दो तरह के मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। और हम देखेंगे ऑडियंस के हिसाब से चीजें चेंज होती है। जैसे कि भगवत गीता किसको बोली गई है? अर्जुन को। अर्जुन को अभी युद्ध प्रारंभ करना है। अर्जुन युद्ध बंद नहीं कर रहा है, अभी क्या कर रहा है? युद्ध प्रारंभ कर रहा है। इसलिए कृष्ण जो भगवत गीता में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ज्यादातर वो इंस्ट्रक्शंस हैं आप इस जीवन में कैसे रह सकते हैं, कैसे जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं। माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर समय युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। तो कृष्ण ये नहीं बोलते हैं सिर्फ मेरा स्मरण करो, युद्ध की वजह से डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, युद्ध तो डिस्ट्रैक्शन है, युद्ध को हटा दो। नहीं, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण करो। लेकिन जब हम भागवतम में पढ़ते हैं, भागवतम किसको बोली गई है? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। जब वो अपनी जिम्मेदारी सारी पूरी कर चुके हैं, तब उनको क्या बोला जाता है कि ठीक है। फिर कठोर श्लोक आते हैं, निद्रा हीरते नक्तम विवाह न चावया देवासाद है राधा कुटुंब ये लोग रात्रि का समय निद्रा में और मैथुन में बिता देते हैं, दिन भर अपने काम करते रहते हैं और इस तरह से अपना जीवन गंवा देते हैं। तो वो किसके लिए बोला गया? वो परीक्षित महाराज को बोला गया है कि परीक्षित महाराज अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सके। इसलिए ऑडियंस के हिसाब से या फिर हमको अपने जीवन के हिसाब से देखना चाहिए हम जीवन के किस मोड़ पर है। अगर अभी जिम्मेदारियां लेनी है तो व्यक्ति को निरासक्त होकर जिम्मेदारियों को ग्रहण करना चाहिए। उस समय आप ये नहीं बोल सकते हम निरासक्त हो गए। लेकिन अभी निवृत्ति का समय आ गया तो निवृत्ति ले सकते हैं ना। जाके जैसे कि कई बार दयाराम रूप काफी प्रैक्टिकल चीज बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको इस्कॉन के अंदर रहना है, आप इस्कॉन के ब्रह्मचारी हैं, आपको जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की लेनी पड़ेगी। क्योंकि आप कहां पर हैं? एक प्रीचिंग मूवमेंट में है जहां पर जिम्मेदारियां आएंगी। लेकिन आपको जिम्मेदारी नहीं चाहिए तो आप बाबा जी बन सकते हैं, जैसे जड़ भरत से। तो आपको सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, दुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। आप सुविधाओं से दुविधाओं से दोनों मुक्त हैं। फिर आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। लेकिन फिर तैयार रहिए, कभी प्रसाद मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो वैसे कृष्ण बोलते हैं योग से वहां में हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डेली आपको पिज्जा पार्टी मिलेगी। तो योग से वहां में का मतलब है जो आपको आवश्यक है, जितनी आवश्यकता है उतना कृष्ण देंगे। तो माधवेंद्रपुरी वो भजन में इतने मग्न थे कि कई दिनों से भोजन नहीं कर रहे थे, खा नहीं रहे थे, प्रण ले रखा था कि मात्र दूध पिएंगे। कृष्ण आके दूध सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में 3 बार आके दूध सप्लाई करते हैं। तो जितना उनको आवश्यकता है उतना कृष्ण देते हैं। इसलिए किस कैटेगरी का भक्त है, किस जीवन के किस मोड पर है, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक प्रिंसिपल को दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति फैमिली लाइफ में प्रवेश कर रहा है उसको आप ये नहीं बोल सकते हैं ये माया है वो माया है, सब छोड़ दीजिए। लेट द स्नेक बर्ड कम एंड बाइट मी। वाइफ बोलेगी अरे मरना ही तो शादी क्यों की। इसलिए आप जीवन किस मोड में उस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो जो अभी घुस रहा है उसके लिए गीता है।
जो अभी निवृत्ति के स्तर पे है, सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली। जस्ट मैं एक और उदाहरण दूंगा, उससे श्रेष्ठ उदाहरण आता है, वो उदाहरण आता है भीष्म देव का। तो भीष्म देव इतने वर्षों तक रहे, 450 वर्षों से ज्यादा की आयु थी उनकी, जब वो महाभारत में युद्ध कर रहे थे, और पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे, वो महाजन है। और अंतिम काल में जब वो सैया पे लेटे हुए थे, उस समय माता कृष्ण को स्मरण कर रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज मेरे पास में आ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को इस समय मैं एक ही चीज दे सकता हूं, वो क्या है? अपनी वाणी के द्वारा अपना अनुभव उनके साथ में शेयर कर सकता हूं। इसलिए वो भीष्म देव क्या करते हैं, स्त्री धर्म, राजधर्म, सारे धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं युधिष्ठिर महाराज को। बोलते हैं ये आखिरी जिम्मेदारी भी अब खत्म हो गई। जब आखिरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तब वो कृष्ण से बोलते हैं कि अब मैं क्या करना चाहता हूं, मात्र अब मैं कृष्ण का ही स्मरण करना चाहता हूं। तो इसमें जो वर्ड्स प्रभुपाद लिखते हैं इंग्लिश में काफी प्रोफेटिक है। द मैन हु हैज फॉट द थाउजेंड्स ऑफ बैटल्स, हु हैज सीन अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, नाउ ही वांटेड टू फुल्ली फोकस ऑन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो सारी जिम्मेदारी पूरी होने के बाद अभी वो क्या कर रहे थे, अभी वो भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इसलिए जब तक जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों को करना चाहिए। जब समय खत्म हो गया है, तो आप देखिए वैदिक काल में भी जो निवृत्ति होती थी वैसी होती थी। व्यक्ति परिवार को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उसका बड़ा बेटा पूरी परिवार की जिम्मेदारी लेने के लायक ना हो जाए। वाकई तो चलता रहता, लोग बोलते हैं नाती का बच्चा हो जाए, उसका हो जाए, वो मतलब नहीं है। मेन चीज क्या है, जब मैं घर का मुखिया हूं, मैं हट रहा हूं, मुझे और कोई रिप्लेसमेंट रखना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के बारे में हमने बोला कि वो छोड़ के चले गए, लेकिन परीक्षित महाराज को सिंहासन पे बैठा के और देख के कि वो रूल कर पा रहे हैं, उसके बाद है। तो गैर जिम्मेदारी का काम नहीं है। हम देखेंगे हमारे शास्त्रों में नहीं सिखाया जाता, गैर जिम्मेदारी नहीं सिखाई जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ट्रांसफर कर चुके हैं, उसके बाद आप छोड़ के जा सकते। यू कैन लीव द थिंग्स, यू कैन ड्रॉप द थिंग्स, यू कैन ट्रांसफर द थिंग्स। आफ्टर यू ट्रांसफर द थिंग्स देन यू कैन। हाँ हाँ, gopis left, but did they reside in the forest? Didn't they take care of their family members? Gopis, did they leave their family members and they started residing in the forest? Gopis also were doing the household duties all so nicely. Yado hane avane matano paleka prinking kena perudito tam marjanandu गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्यावजस्त्रियरूक्रम चित्तयाना। या दोहने, जब वो गाय का दोहन करती थी, अवहने मथनों पे लेपा, लेपन करती थी पूरे घर का गोबर से, मंथन करती थी दही का और उसे मक्खन निकालती थी, प्रेंकिंग के ना अपने बच्चों को झुलाती थी। उस समय वो कृष्ण को याद करती रहती थी। गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो, इतना कृष्ण को याद करती थी कि उनका कंठ रुधिर हो जाता था। तो उस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी कभी छोड़ी नहीं है। They left but they came back ना, not they left forever. हाँ, but Krishna sent them back ना. Krishna doesn't want his devotees to be irresponsible. Brahmanas wives also came back ना. They went with that desire, but Krishna wanted them to be responsible. So you see any of the example? हैंड करें। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद, श्रील प्रभुपाद की।